हेलो दोस्तों। तो आज की इस लर्निंग वीडियो में देखेंगे बैंक निफ्टी आज क्या किया था, फ्राइडे के सेशन में क्या किया था और कल हमारा मंडे है तो मंडे के दिन वीकली ओपनिंग होगी तो कल हम लोग किस तरह ट्रेड करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा रिकवरी किया, मतलब हम आप देखते हैं तो 46,000 के दिन में एक्सपायरी वाले दिन मतलब थर्सडे के दिन में इसने 46,000 के अराउंड में इसने क्लोजिंग किया था। लेकिन फ्राइडे के सेशन में अगर देखेंगे तो कंटिन्यू काफ़ी कम से कम 2 से 2.5 पॉइंट परसेंटेज ऊपर की तरफ क्लोजिंग किया था। जो हमारा क्लोजिंग था ना वो हम लोग को शायद 47,286 का दिया है, जो लगभग 1100 पॉइंट उसने रिकवर किया। ये एक अच्छा हुआ कि एक अच्छा बड़ा मूव मिला है बैंक निफ्टी में। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अगर देखें तो इसी जोन में आके क्लोजिंग किया, क्या किया, इसी जोन में आके क्लोजिंग किया। तो कहीं ना कहीं एक तो हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस वगैरह था उसने फ्राइडे के सेशन में सब ब्रेकआउट कर दिया है। और लेकिन यहाँ पे इसने क्लोजिंग किया, क्योंकि अगर देखते हैं पिछले दिसंबर के सेशन में देखेंगे तो दिसंबर के सेशन में, जनवरी के सेशन में इसी जोन में क्या कर रहा था, इसी जोन में सपोर्ट ले रहा था और उसके बाद नीचे से आ रहा है तो रेजिस्टेंस ले रहा है। और कहीं ना कहीं अगर फ्राइडे के सेशन में भी देखेंगे तो यहाँ पे 47,222 के लेवल में आकर के इसने क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी एक और दिन थोड़ा सा पॉजिटिव होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव क्लोजिंग बेसिस में आने लगा तो फिर हमें ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जो हमें 48,000 का राउंड लेवल भी दिखा सकता है इस वीक में, अगर ऊपर की तरफ में क्लोजिंग आने लगा तो। अब चलिए देखते हैं कि हमारा मंडे के सेशन में किस तरह हम लोग ट्रेड करेंगे और क्या हमारा प्लान होगा। देखिए फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा खासा पॉजिटिव वे में कैंडल बनाया था और ऊपर के साइड में क्लोजिंग किया। तो अगर मंडे के सेशन में कल इसी जोन में ओपन होता है, मतलब 47,200 से लेकर के 250 के जोन में अगर इसी जोन में ओपन हो जाता है तो फिर थोड़ा सा वेट कीजिए। और उसके बाद फिर जैसे ही ये 366 का लेवल क्रॉस करता है, मतलब 47,366 का लेवल अगर क्रॉस किया ना तो फिर मैं ऊपर की तरफ एक ट्रेड लेना पसंद करूंगा। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो एक स्मॉल टारगेट हो सकता है 444 का, सेकंड टारगेट जो होगा 555 का होगा और जो थर्ड टारगेट होगा वो हमारा 666 का होगा। और इसी जोन में अगर सपोज मान लीजिए कि नीचे इसी जोन में ओपन होता है और नीचे की तरफ जाएगा तो फिर मैं ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होगा कि 200 के रेंज में अगर ओपन होता है तो फिर क्या होगा कि नीचे में जाकर के ये 47,000 के रेंज में यहाँ पे हो सकता है कि सपोर्ट लेने लगे। मीन्स इस जोन में अगर ओपन होता है 2200 के लेवल में ओपन होता है और उसके बाद फिर नीचे आता है तो फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेने का काम करेगा, क्योंकि मंडे है हमारा। तो मंडे के दिन हमारा वीकली ओपनिंग भी होता है, फ्राइडे के सेशन में हो चुका है, लेकिन मंडे के दिन क्या होता है कि वहाँ पे बायर्स एक्टिव रहते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हम ट्रेड करें। तो उस दिन क्या होगा कि हो सकता है कि मार्केट ट्रैप करे, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा मूव हमें मिल सका है, जो कम से कम 1100 से लेकर के 1000 का मूव मिला पॉइंट में। तो जिसने भी कैप्चर किया वो अच्छा एक कैपिटल बना लिया हो। तो मंडे के सेशन में लोग क्या करेंगे कि थोड़ा कम ही ट्रेड करेंगे। इसलिए अगर यहाँ पे ओपन होता है और नीचे की तरफ जाता है तो मैं फिर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। और अगर सपोज मान ली अगेन फिर गैप अप ओपन जाता है, मतलब 400 से लेकर के 500 के लेवल में अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर मैं अगेन यहाँ पे ऊपर की तरफ मेरा व्यू बना हुआ रहेगा। ऊपर की तरफ अगर क्रॉस करता है 47,566 का अगर लेवल अगर क्रॉस करता है गैप अप होने के बाद, तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 666 का होगा, सेकेंड टारगेट होगा 766 का और थर्ड जो टारगेट होगा वो हमारा 888 का। क्योंकि अभी क्या हुआ कि फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव मिल चुका है, तो ऑलमोस्ट सभी लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ व्यू देखना पसंद करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी है एक अच्छा ग्रीन जोन में कैंडल बनाया है। तो हो सकता है कि गैप अप होने के बाद भी और एक दो दिन आपको ऊपर के साइड में देखने को मिल सकता है। और अगर अगेन गैप अप होने के बाद नीचे आता है तो फिर मैं वेट करूंगा और ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मेरा व्यू भी हमारा सबका चेंज हो चुका है। अब हो सकता है कि हमें जल्द से जल्द इस लेवल को देखने को मिल सकता है 48,000 के अराउंड में, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में कुछ ओकेशन भी है, इलेक्शन भी है और सब अलग अलग है आपके इवेंट आने वाली। तो हो सकता है थोड़ा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। और अगर सपोज मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होता है, मतलब 47,000 के राउंड फिगर में गैप डाउन ओपन है, यहाँ पे अगर ओपन होता है ना फिर थोड़ा सा क्या होगा कि अगर 47,000 में गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद फिर 46,922 का लेवल अगर क्रॉस करता है नीचे साइड में, 922 का लेवल अगर क्रॉस किया ना नीचे के साइड, मतलब इसी जोन में अगर ओपन होता है उसका थोड़ा टाइम हो जाता है और नीचे की तरफ आता है तो फिर मेरा एक व्यू जो होगा वो 822 का होगा, सेकंड टारगेट होगा
है 77 का, और उसके बाद फिर अगर जो हमारा थर्ड टारगेट होगा वो 666 होगा। क्योंकि याद रखें कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ऑलमोस्ट सभी लोगों का माइंड साइकोलॉजी क्या करेगा कि हमें फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा मूव देखने को मिल चुका है, तो हो सकता है कि गैप डाउन हुआ तो इसको हो सकता है इसका जो भी कैंडल है ना वो इस जोन तक आए, क्योंकि ऑलरेडी क्या किया था फ्राइडे के सेशन एक अच्छा मूव मिला, यहाँ पे टाइम गुजारा। मतलब अगर आप देखेंगे तो 46,500 से लेकर 46,600 के लेवल में यहाँ पे काफ़ी 1 घंटा तक टाइम गुजारा था, और उसके बाद फिर इसने ब्रेक किया था। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, उसका गैप डाउन होता है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ जब आएगा ना तो हो सकता है कि 500 से लेकर के 600 के लेवल में आके सपोर्ट क्रिएट करे, और उसके बाद फिर मार्केट कहीं मतलब 800 900 के लेवल में आकर क्लोजिंग दे। तो फिर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मेरा भी व्यू नीचे साइड में रहेगा, और नीचे साइड में ट्रेड करना पसंद करूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।